हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि अदिति क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली ही हमारे देश की नई प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की 15 नंबर की प्रेसिडेंट बनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊँगी। और प्रेसिडेंट बनी है ये इंडिया की 15 नंबर की, और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, और फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है ये हमारे देश की। तो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये इनका जन्म हुआ था संथाल ट्राइबल में, ठीक है। ये संथाल जनजाति में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1958 को, ऊपरबेड़ा विलेज, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है इनकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ये संबंधित थी। तो फ्रेंड्स, बीजेपी से थी ये, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। और झारखंड की जो ये थी, ये गवर्नर थी। और कब बनी थी? 18 मई 2015 को फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ झारखंड बनी थी ये। और फर्स्ट फीमेल ट्राइबल लीडर फ्रॉम ओडिशा टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट थी ये, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो इनके पति थे श्यामचंद्र मुर्मू जी, इनकी डेथ हो गई थी 2014 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेंट होता है इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट होता है जो वो पार्ट होता है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और प्रेसिडेंट शुड हैव completed 35 years of age. President should be qualified to be elected as a member of Lok Sabha, or the electoral college consists of elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha, legislative assemblies of the states, and legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry. नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेसिडेंट को कभी अपने उससे रिज़ाइन करना है तो उन्हें जो लेटर है वो किसे देना पड़ेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार स्टेट से थे। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, और ये बनी है 15 नंबर की प्रेसिडेंट। और 14 नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? रामनाथ कोविंद जी, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से इस टॉपिक्स के बारे में सब कुछ नॉलेज आ जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रौपदी मुर्मू हैज़ बिकम द विच नंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15th। तो फ्रेंड्स, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच ट्राइब? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति से संबंध रखती हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, संथाल ट्राइब। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच पार्टी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी। तो फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द्रौपदी मुर्मू बोर्न? तो फ्रेंड्स, इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द्रौपदी मुर्मू बोर्न? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ओडिशा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, ये आपने याद रखना है। कब हुआ था? 20 जून 1958 को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ विच स्टेट इन 2015? तो फ्रेंड्स, 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। तो फ्रेंड्स, झारखंड राज्य की द्रौपदी मुर्मू जी 2015 में पहली महिला राज्यपाल बनी थी, आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है, हु बिकेम द सेकेंड विमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर प्रतिभा पाटिल। तो फ्रेंड्स प्रतिभा पाटिल जी के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू वॉज अवॉर्डेड द नीलकंठ अवार्ड फॉर द बेस्ट एमएलए इन 2007 बाय विच असेंबली। तो फ्रेंड्स इन्हें 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस विधानसभा द्वारा इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स आइए अब जान लेते हैं कि ये कितनी वोट से इन्होंने जीती हैं, कितनी वोट्स इन्हें मिली हैं। चलिए देख लेते हैं। द काउंटिंग ऑफ द वोट्स वॉज प्रेजिडेंशियल इलेक्शन टुक प्लेस इन द टोटल ऑफ 4 राउंड्स। तो फ्रेंड्स इन्होंने 4 राउंड में वोटों की जो गिनती हुई थी। अ टोटल ऑफ 4,754 वोट्स वर पोल्ड इन द इलेक्शन। एट द टाइम ऑफ काउंटिंग 4,700 वोट्स वर फाउंड टू बी वैलिड एंड 53 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। तो फ्रेंड्स जब काउंटिंग की गई तो 4,701 वोट जो थी वो वैलिड थी और 53 वोट जो थी वो इनवैलिड थी। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द टोटल वोट्स कितना था? 5,28,491 और आउट ऑफ दिस द्रौपदी मुर्मू गोट अ टोटल ऑफ 2,824 votes. Their value was 6,76,803. तो फ्रेंड्स जो वोट थी जो पाई गई थी तो कुल वोटों की वैल्यू थी 5,28,491। इनमें से द्रौपदी मुर्मू जी को कुल कितनी वोट्स मिली है? 2,824 वोट मिले हैं इनको, जिनकी वैल्यू कितनी है? 6,76,803। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स दूसरी ओर ही यशवंत सिन्हा जो थे इनके ऑपोजिट में उनको मिले हैं 1,877 वोट्स। ठीक है, और जिनकी वैल्यू कितनी थी? 3,80,177। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये तो थे, हमने जान लिया कुछ की कितने वोट्स पड़े हैं उनको। अब हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 52 जो है ये है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये है अंडर आर्टिकल 15। नेक्स्ट है, हु विल वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? अंडर आर्टिकल 54। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये है अंडर आर्टिकल 55। नेक्स्ट है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये है अंडर आर्टिकल 56। नेक्स्ट है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन अंडर आर्टिकल 57। और नेक्स्ट है, एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। ये है लिखा गया है अंडर आर्टिकल 58। तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जिन्हें की आर्टिकल्स कहा जाता है इंग्लिश में, प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ये भी आपने याद रखने हैं। काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट जान लेते हैं द फेमस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो फ्रेंड्स भारत के जो कुछ फेमस प्रेसिडेंट थे मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि इंडिया की 12th नंबर की प्रेसिडेंट थी और ये क्या थी? हमारे देश की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। ये आपने याद रखना है। और कब से कब तक रही? 2007 से 2012 तक ये प्रेसिडेंट थी इंडिया की। और गवर्नर भी रही हैं ये राजस्थान की। कब से कब तक? 2004 से 2007 तक। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्हें कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है राइट, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के। आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर है KR नारायणन।
नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट सिख प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। तो फ्रेंड्स ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये फर्स्ट सिख प्रेजिडेंट थे इंडिया के। नेक्स्ट है हु ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट अनअपोज्ड, राइट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट है विच प्रेजिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो फ्रेंड्स डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे ये जब प्रेसिडेंट थे तो इनका देहांत हो गया था, प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त थे ये, तो इनका देहांत हो गया था किन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, फेमस प्रेसिडेंट देखें इंडिया के। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, राइट आंसर है यूएस। नेक्स्ट है विच आर्टिकल सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो राइट आंसर है अंडर आर्टिकल 75। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट आंसर है आर्टिकल 60। नेक्स्ट है Who administers the oath to the president? Right answer है Chief Justice of India. Next है what is the qualification of the post president? Right answer post of president. Right answer है a citizen of India. एक तो वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स और उनकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, इज़ एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, इज़ नॉट इन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसके लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ फॉर हाउ मैनी ईयर्स, राइट आंसर है 5 ईयर्स। नेक्स्ट है Who has the power to impose president's rules over any state? Right answer है president. Next है which is the third part of parliament except Lok Sabha and Rajya Sabha? Right answer है president. Next है according to the Indian constitution how many times can a person become president? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है how many times, जितनी मर्जी बार चाहे एक इंसान बन सकता है प्रेसिडेंट, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट है What should be the minimum age of the presidential candidate? तो फ्रेंड्स कम से कम आयु होनी चाहिए 35 साल। नेक्स्ट है To whom can the president give the resignation? वाइस प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट है ये अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन अनयूजुअल सिचुएशन, राइट आंसर है अंडर आर्टिकल 123। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ impeachment of the president is initiated by parliament after prior notice of how many days, right answer है 14 days। next question है हमारा without whose signature no law can be made, right answer है made। राइट आंसर है प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स विदाउट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी लॉ नहीं बन सकता, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हु एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट टू इन्फॉर्म ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट इम्पोज एमरजेंसी इन द इवेंट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इन द कंट्री, राइट आंसर है अंडर आर्टिकल 352। नेक्स्ट है बाय विच आर्टिकल प्रेसिडेंट्स रूल्स इज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट्स बाय द प्रेसिडेंट, राइट आंसर है आर्टिकल 356। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट इम्पोज emergency in the event of economy crisis, राइट आंसर है आर्टिकल 360। नेक्स्ट है what should be the maximum age of the presidential candidate? तो फ्रेंड्स नो एज लिमिट है, ठीक है। मैक्सिमम एज में 35 से अबव होना चाहिए, बाकी आगे की कोई भी एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है विद इन हाउ मेनी डेज द वैकेंट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी फिल्ड, राइट आंसर है अंडर 6 months। नेक्स्ट है हाउ द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट आंसर है बाय इम्पीचमेंट। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट आंसर है यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट आंसर है आर्टिकल 61।
नेक्स्ट है हु सैलरी इज नॉट टैक्स्ड, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हु हैज़ द राइट टू डिसाइड ऑन द सेंटेंस ऑफ कन्विक्ट ऑफ पैडन और डेथ पेनल्टी, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ ग्रांटिंग प्रेसिडेंट पार्डन, राइट आंसर है अंडर आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा 12 persons हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, राइट आंसर है आर्टिकल 80। नेक्स्ट है हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द कंट्री, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड जो प्रेसिडेंट है ये सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंट्री, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डजंट लीड द नेशन, दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू होम, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीटो पावर डज द प्रेसिडेंट हैव, 3। नेक्स्ट है हु इज़ इलेक्टेड बाय द सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, राइट आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है who is elected by a single transitional ballot system, right answer है president। next है who is the president of nation, right answer है president। next है in which lies the power of the entire executive of the center, right answer है president। next है who has the right to appoint the post of prime minister, right answer है president। next है the comptroller and auditor general of the country is appointed by whom, right answer है president। next है who appoints the attorney general of India, right answer है president। next है how many long can the vice president serve as president, right answer है maximum of 6 months। next है who appoints the chief justice or of the supreme court, right answer है president। next है who is the executive chairman of the country as per the constitution, right answer है president। next है who appoints the chief justice of high court, president। next है who appoints the finance commission, president। next है who addresses the joint session of parliament, right answer है इसका president। next है in which house of parliament the president can impeach, right answer है not in any house। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने आज की अपनी वीडियो कंप्लीट कर ली है जो कि थी प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो कि पहले मैंने आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी बनी है 15 नंबर की प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर बाद में हमने डिस्कशन करा था द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, फिर इंपॉर्टेंट कुछ MCQs थे प्रेसिडेंट के बारे में, मैंने आपको इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स बताए और कुछ आर्टिकल्स बताए जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।